Good afternoon, friends. Welcome you all. Today is lazy Saturday, Sunday. After Corona, I think everybody is relaxing at their home, right? ठीक है ना? तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना लेना चाहिए, अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं मैनेज करूँ। टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ होती है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, राइट? अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, देन यू कैन डू वंडर्स थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है अजय का उल्टा चश्मा में। यू आर वाचिंग अजय का उल्टा चश्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट आस्क क्वेश्चंस, द मोस्ट आस्क टॉपिक्स, सबसे ज्यादा पूछने वाला स्टॉक मार्केट में। आप किसी के भी मुंह से ये क्वेश्चंस आपको सुनने को मिल ही जाएगा। वो क्या क्वेश्चंस हैं और उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बनिए रहे इस वीडियो में। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी का जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल जरूर करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहिए। और ये वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों। ट्रस्ट मी, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो फायदा होगा दोस्तों, ठीक है ना? कुछ मैं कोई संदीप माहेश्वरी जैसा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, बट मैं आपको हमेशा कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आई वांट टू चेंज द मेंटालिटी जो हमारे मतलब इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के बारे में बोला जाता है, राइट? तो चलिए दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, जैसा कि थंबनेल में है दोस्तों, "अरे यार सर जी, जैसे ही मैंने बाय किया और वो साला नीचे चला गया, अब क्या करें?" काफ़ी लोगों से पूछूँगा, जैसे ही मैं बाय करता हूँ, वो नीचे क्यों चला जाता है? समझ नहीं आता हमको। मैंने बाय किया और नीचे चला गया, राइट? ये क्वेश्चन आपने बहुत लोगों से सुना होगा हर जगह। क्रूड ऑयल हो, इक्विटी मार्केट हो, कुछ भी हो, फ्यूचर, ऑप्शनल वगैरह, कई हर जगह यही होता है। तो आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? नहीं, दिमाग में तो सबके आया होगा यार कि क्या यार, मेरे बाय करते ही लगता है मेरी किस्मत खराब है। आपकी नहीं होता है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता था, राइट? सबके साथ होता है अभी भी, राइट? तो वो क्यों होता है? उसका क्या रीज़न है? मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न है दोस्तों। देखिए, जैसे आप जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, राइट? जैसे अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, या मैं अगर मान लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं। आपकी अलग से डेस्क बनी होती है, आपको कंप्यूटर दिया जाता है, आप वहाँ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आपकी टीम होती है, सब काम करती है, राइट? फिर वो सॉफ्टवेयर आगे अप्रूवल पे जाता है और फिर वो लाइव होता है, राइट? तो ये एक प्रोसेस होता है, राइट? तो उसके लिए वो हायर करते हैं बंदे, राइट? उसी तरीके से दोस्तों, जो ये स्टॉक मार्केट है, इसमें जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास अरबों रुपए का पैसा होता है, राइट? जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब जो संस्थान होते हैं, जो यही काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी डेस्क बनाते हैं इस तरीके से। वो लोग बंदों को हायर करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोगों को हायर किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, वैसे ही इनमें जो प्राइवेट कंपनीज़ होते हैं, जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड ये वाले, म्यूचुअल फंड तो नहीं बोलूँगा, जो दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज़ होती है, ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं और उनकी डेस्क बनाते हैं। जिनको अगर आप ऑपरेटर बोल सकें, तो आप ऑपरेटर बोल सकते हैं, जिनको कॉर्पोरेट डेस्क बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उनकी एक डेस्क होती है दोस्तों, उनका काम यही होता है कि प्रॉफ़िट कमा के देना, हेजिंग करना। वो एक बहुत बड़े लेवल पे हेजिंग करते हैं, ठीक है ना? और वो वॉच करते हैं, उनके पास ऐसे-ऐसे टूल्स होते हैं दोस्तों कि आपको विश्वास नहीं होगा, वो इतने भारी भरकम टूल होते हैं उनके पास कि वो वॉच करते हैं कि पब्लिक ने, एक मोटी पब्लिक ने कहाँ पे बाय किया है। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर मेरी डेस्क है मान लो, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ, ठीक है ना? आप मुझे मान लीजिए कॉर्पोरेट डेस्क, फाइनेंशियल और जो भी ऑपरेटर हमारे देशी भाषा में बोलते हैं, तो क्या होगा कि आप मैं वॉच करूँगा एक बड़े पब्लिक वाले समूह को कि पब्लिक कहाँ बाय कर रही है। मुझे उनको पता चल जाता है टर्मिनल पे कि पब्लिक में यहाँ एक बहुत बड़ी मोटी बाइंग हुई है पब्लिक की, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप समझेंगे, जैसे पब्लिक है, मैं कहूँगा कि अगर मान लो जैसे पर्टिकुलर, जैसे मैं कोई स्टॉक है, एनी एक्स-वाई-जेड स्टॉक, राइट? उसमें अगर ट्रेडिंग हो रही है और पब्लिक ने, अगर मान लो कि 1 लाख पब्लिक ने वहाँ पे शेयर खरीद डाले एकदम से, ठीक है ना? अब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ खरीद डाले, तो अब उनको डंप करने के लिए उनको चाहिएगा बहुत सारा पैसा। 1 लाख पब्लिक अगर लगाएगी पैसा, और वो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास होता है बहुत बड़ा मोटा पैसा। तो वो क्या करते हैं, जितना आप बाय करते हो ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा वो डंप कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो होता क्या है, आप जैसे ही बाय करते हो और वो वहाँ से जैसे ही सेलिंग लगाते हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, प्राइस नीचे जाती है। ठीक है ना? अब उसमें होता है क्या? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई नहीं बताएगा। फिर उसके बाद जब प्राइस नीचे जाती है,
तो आपकी जो धड़कन है वो भी नीचे जाती है, राइट? ठीक है ना? तो फिर क्या होता है, आपको क्रिएट होता है पैनिक और आप करते पैनिक क्रिएट होता है या फिर आपका एसल हिट हो जाता है किसी तरीके से, क्योंकि देखो एसल उनको पता होता है। क्या मुझे नहीं पता कि आपका एसल क्या है? अगर कोई भी जैसे क्रूड ऑयल में चार्ट पे अगर काम कर रहा है, तो मेरे को पता होगा कि उसका एसल क्या है। मेरे को अभी आपका पता होगा, कोई भी क्रूड ऑयल चार्टर के हाँ, भई इसका रेजिस्टेंस ये है, इसका एसल ये है, इसका एमएसीडी हर कोई मैं भी बता सकता हूँ एमएसीडी में क्या आ रहा है, राइट? ठीक है ना? तो एसल मुझे पता होगा, जो 100 लोग हैं उनका एसल भी मुझे पता होगा। ठीक है ना? अगर मुझे पता है और अगर मेरे पास कैपेसिटी है, बहुत सारा पैसा है, तो मैं उन 100 लोगों को डंप कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ बात को? तो यही काम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफ़ी सारे स्टॉक्स में। इट्स नॉट अबाउट इक्विटी, इट्स अबाउट क्रूड ऑयल, इट्स अबाउट नेचुरल गैस। कमोडिटी में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि कमोडिटी में ट्रेड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि कम पैसों में ट्रेड होता है, राइट? तो वहाँ तो और ज़्यादा होता है। तो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देके भी बताऊँगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशंस होता है। लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब होता है कि मैनिपुलेशन होता कि ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है मैनिपुलेशंस का, जिसमें आप फँसते हो और आपको को देखो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। पहले मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, तो आपको कैसे बचना है? तो देखो इसका पहला उपाय ये है कि दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस हो। आप पहले उनको ट्रैक करिए, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी किसी न्यूज़ के हिसाब से हुई है, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है या कोई सेंसेशनल न्यूज़ आई है या रिज़ल्ट अच्छे आ गए, उसकी वजह से अगर वोलेटिलिटी हुई देन वी कैन अंडरस्टैंड। बट अगर विदाउट किसी न्यूज़ के अगर वहाँ पे वोलेटिलिटी हो रही है दोस्तों, काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा है, तो वो क्लियर कट एविडेंस है कि वो मैनिपुलेटेड स्टॉक है और वहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ा मुनाफ़ा मिल जाए, लेकिन दोस्तों इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव वो फिर से लॉस में ही आ जाएँगी। तो इस तरह के मैनिपुलेटेड आपको बिहेवियर जानना होता है। दूसरा मैनिपुलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने उन स्टॉक्स के बारे में बताया जो प्रीमियम और अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, जो प्रीमियम स्टॉक्स होते हैं। अब दूसरा मैनिपुलेशन होता है जो लोग करते हैं स्मॉल और मिड कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप में। तो स्कॉल स्मॉल कैप में क्या होता है? अब इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, वहाँ मैनिपुलेशन क्यों होता है? जैसे अगर मैं एक प्रीमियम स्टॉक की बात करूँ, जिसकी मार्केट कैपिटल आई होप आपको पता होगी मार्केट कैपिटल क्या होती है, ठीक है ना? नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बता दूँगा। तो जब कैपिटल अगर मान लो किसी की 1000 किसी स्मॉल कैप कंपनी है, उसकी टोटली कैपिटल मार्केट कैपिटल है 500-600 करोड़, ठीक है ना? 500 करोड़ उसकी टोटली मार्केट कैपिटल है, राइट? तो उस स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? आई वुड से लाइक कि आपके पास अगर मार्केट कैपिटल 500-600 करोड़ है, तो मैं उसका मान लेता हूँ अगर मेरे पास उसका 50% शेयर भी होगा, तो मैं उसको पूरा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, राइट? 50% मतलब 250 करोड़। तो 250 करोड़ किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के पास होना और किसी समूह के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वो लोग कर लेते हैं। तो उनको ऐसे स्टॉक्स को जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत कम है, उनको मैनिपुलेट करना बड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि उसके लिए उतना फंड नहीं चाहिए होता, आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो वो वहाँ पे डंपिंग करके आपको डंप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे बोलूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी कोई जैसे एक्स-वाई-जेड कोई भी इन्फोसिस हो गई जिसका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे मैनिपुलेशन करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। छोटे-छोटे लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन 7 से 8% डाउन, 10% डाउन, आपने इन्फोसिस में बहुत कम देखे होंगे ये। क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटल इतनी है कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए अगर दुनिया के 5 बिलियनियर आ जाए तब जाके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? तो वहाँ मैनिपुलेशन कम होता है, राइट? अब जैसे रेन इंडस्ट्री हो गई, काफ़ी सारी स्टॉक्स हो गए, रेणुका शुगर हो गए, राइट? बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, सुज़लॉन एनर्जी हो गए। अब इनको मैनिपुलेट करना बड़ा ईज़ी है क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटल तो है नहीं। देखिए अब रेन इंडस्ट्री है, अब रेन इंडस्ट्री को आपको पता ही होगा कितना ये आए दिन इतना मैनिपुलेट होता है। आप इसका अगर 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना मैनिपुलेट होता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होता है दोस्तों ये, राइट? इसमें क्योंकि दोस्तों ये बना ही मैनिपुलेशंस के लिए है। लेकिन फिर भी लोग इसमें ट्रेड करते हैं, ये गैम्बलिंग करते हैं। अगर किसी को गैम्बलिंग करनी है, किसी को अपनी किस्मत आज़मानी है देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ओके। बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। फिर क्वेश्चन पुट अप करते हैं लोग कि सर अगर हम ऐसे स्टॉक्स में नहीं करेंगे, अगर हम इन्फोसिस वाले स्टॉक्स में करेंगे तो सर वहाँ पे 1 से 2% मिलता है, उसमें हम क्या ही कमाएँगे और क्या ही करेंगे। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आपको 1000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, 2000 मिलेगा, उसमें आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी पुट अप किया जाता है, राइट? तो देखिए दोस्तों, जब हम इस बारे में बात करते हैं, जब आप एसआईपी करते हैं, जब आपको एसआईपी के बारे में बोला जाता है, तो आपको पता है कि एसआईपी के बारे में बोला जाता है कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इज़ अ मैजिकल थिंग्स, मिरेकल।
अब मुझसे अब आप मुझे बताइए कि जब आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में आपको कितना मिलता है? अभी अगर आप एसआईपी करेंगे तो अगले 30 साल बाद आपको कुछ मैजिकल नंबर्स मिल सकते हैं। जब तक आपके ना कोई दादा-परदादा हो जाओगे आप, ठीक ना? हो सकता है कि आपके माला भी चढ़ जाए। तो ऐसा उसका कोई मतलब नहीं ना। और देखिए वो एसआईपी आप व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट? मुझे लगे 1% की आप जो आप एसआईपी करते हैं, अपना अमाउंट रखते हैं, ठीक है ना? उसकी जगह आप इन्फोसिस ऐसे-ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, वो भी एक एसआईपी हुई ना। और उसमें आपको बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा और हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले, राइट? तो ये एक मेंटालिटी होती है दोस्तों, मुझे लगता है कि चेंज करनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब मैं वापस से अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि मैनिपुलेशन दूसरा मैनिपुलेशन कैसे होता है और उसके उपाय क्या हैं उसको रोकने के। तो दूसरा मैनिपुलेशन होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग। जो मैंने आपको स्मॉल मार्केट कैप्स होती है ना, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? उसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लैक मनी होती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें ट्रस्ट वगैरह लोग होते हैं, एचयूएफ वगैरह होते हैं। वो एचयूएफ लोग क्या करते हैं, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो वो अपनी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एचयूएफ हो, वहाँ पे अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अलग-अलग तरीके हैं, मैं डिटेल में जाऊँगा। जैसे मॉरिशस के फंड होते हैं, जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, वो लोग करते हैं इंडिया में ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि वहाँ पे टैक्स एग्जम्पशंस है, मॉरिशस और इंडिया में ट्रीटी बनी हुई है, राइट? एक ये होता है, राइट? दूसरा क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं, जैसे मेरा पैसा है, मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दूँगा, थर्ड पार्टी ना किसी दूसरे के थ्रू ट्रेड करवाएगी, ठीक है ना? तो वहाँ पे उसको लॉस करवा देगी, जैसे ही टैक्स टैक्स का टाइम आएगा वहाँ लॉस करवा देगी और आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर वो घूम फिर के वो पैसा मेरे पास वापस आएगा। जब तक मेरे पास आएगा पूरी मनी व्हाइट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो ले होते हैं ना, आप समझ सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं कर सकते आप। जो छोटे-छोटे ऑपरेटर्स होते हैं वो इन्फोसिस के इसमें नहीं कर सकते हैं, राइट? ठीक है ना? लेकिन वो छोटे-छोटे जो अदर स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे जैसे आईडीएफसी बैंक हो गया या येस बैंक हो गया, इनमें काफ़ी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो अब आपको काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि एक स्मार्ट क्वेश्चन्स मेरे पास आया था सर ने बोला, "सर जब हमको पता है कि मैनिपुलेशन किस हिसाब से होता है, तो क्या हम वहाँ पे भी पैसा नहीं कमा सकते हैं?" इंटेलिजेंट एंड वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, राइट? तो उसका मैं आंसर आज इस वीडियो में देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि देखो जब आपको पता चल जाता है कि भई आपको पता चल गया कि ये चोर मेरे घर में चोरी करने आ रहा है 1 मिनट के लिए, तो आप उस चोर को नहीं पकड़ लेंगे, ठीक है ना? आपको पता है कि चोर कब आने वाला है, कैसे चोरी करने वाला है, तो आप पकड़ लेंगे उसको, राइट? ठीक है ना? उसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि ऑपरेटर किस तरीके से मैनिपुलेटिंग करता है, अगर आपको वो पता चल गया, तो आप क्या करेंगे? ऑपरेटर को तो नहीं लूट पाएँगे क्योंकि आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप किसी और को लूट लो। लेकिन आप क्या करोगे? ऑपरेटर के साथ-साथ आप भी कमाओगे। आप समझ रहे हो? जहाँ ऑपरेटर डंप करके कमा रहा है, वहाँ पे भी आप भी उसी पैटर्न में चले जाओगे, आप भी उसके साथ थोड़ा बहुत कमा लोगे। जहाँ अगर वो करोड़ों कमा रहा था, आप वहाँ पे क्या करोगे? कम से कम आप 10-15 हज़ार तो कमा ही लोगे। अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो वो तो हमारे लिए तो वो भी बड़ा है, दिन के 10-15 हज़ार, राइट? तो ये दोस्तों ये जो टैक्टिक्स है ना, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके से मैनिपुलेशंस होता है। अब आप बोलेंगे कि सर हम पहचाने कैसे? ठीक है ना? अगर मान लो मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, अब मैं उसमें कैसे पहचानूँ कि सर मैनिपुलेशन हो रहा है? तो देखिए अगला तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे हज़ार तरीके दोस्तों मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, हज़ार तरीके एक्सपीरियंस से आते हैं आपके पास, राइट? अब होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं ना, तो उससे भी एक आइडिया लग जाता है। जब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं, जैसे इक्विटी है, इक्विटी मार्केट है, उसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ना, अगर आपने देखा कि किसी एक बंदे के पास काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया, काफ़ी सारा होल्डिंग हो गई है। जैसे मान लो एक बंदे के पास किसी स्टॉक के 20% शेयर्स हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग हो जाती है, राइट? किसी के पास 40% की होल्डिंग एक बंदे के पास है, तो वो भी बहुत बड़ी होल्डिंग हो जाती है, राइट? तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या प्रमोटर्स ऑपरेटर्स करते हैं? प्रमोटर्स ऑपरेटर नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभार प्रमोटर अपनी कंपनी को बचाने के लिए या अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी गूढ़ बात है, रहस्यमय बात है। अगर मान लो किसी कंपनी के प्रमोटर्स हैं 70%, राइट? और उसमें 70% प्रमोटर है, बाकी जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 2-2 3-3% के गेम में। तो वहाँ आप बोलोगे यहाँ पे किसी की बड़ी होल्डिंग नहीं है, क्या सिर्फ़ प्रमोटर की होल्डिंग है। तो फिर वहाँ क्यों मैनिपुलेशन हो रहा है? ठीक है ना? वहाँ तो किसी पब्लिक में किसी की बड़ी होल्डिंग नहीं है। तो क्या होता है कभी-कभार प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपनी कंपनी जब गर्त में जा रही होती है, नीचे जा रही होती है, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी मार्केट कैपिटल बढ़े, उनकी मार्केट जो मार्केट में प्रेज़ेंस है वो ज़्यादा बढ़े, उसकी वज़ह से उनको अच्छा लोन मिले, राइट? तो कभी-कभी प्रमोटर्स हायर कर लेते हैं ऑपरेटर्स को और अपना एक छोटा-सा स्टेक प्रमोटर का उनको दे देते हैं ऑपरेटर को कि भई ये 5% ले लो, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अब आप इस हिस्से को आप अपने मैनिपुलेशंस में यूज़ करें, जैसा करना है आपको करें और इसकी प्राइस को ऊपर ले जाएँ। समझ रहे? तो इस तरीके से भी होता है मैनिपुलेशंस। अभी देखो बहुत सारे हज़ार तरीके हैं,
मैं यहाँ बिठाने दूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा सारे। लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना होगा, सारे वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। अगले पार्ट में मैं बताऊँगा इसका, ठीक है ना? तो ये एक मैनिपुलेशंस है। अब आपको चेक कैसे करना है इन मैनिपुलेशन को? देखिए, अभी जो मैंने बोला है कि अगर प्राइस में आपको चेक कैसे करना है, तो देखो रेन इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको अगर मैं 1 वीक का चार्ट देखूँ, ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए आप। और स्पेशल कंडीशंस है कि इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा और जैसे ही चार्ट में ब्रेकआउट लेवल आएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा फंडा है, जैसे ही चार्ट में ब्रेकआउट लेवल आएगा, बाय लेवल बनेगा, वहीं पे ही सेल होने स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मैनिपुलेशंस का, राइट? तब आपको कंट्रोल कैसे करना है? आपको ऑब्ज़र्व करना है। आपको ये ना जब भी अगर आप कोई स्टॉक देखें ना, भले ही आप इंट्राडे कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे क्रूड ऑयल का ही ले लूँगा मैं, क्रूड ऑयल का ही ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो क्रूड ऑयल पे भी आपको मेज़र करना पड़ेगा कि इसकी हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या है? जब ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है तो क्या होता है? उसके बाद अपवर्ड मूव जाता है या फिर और डाउन जाता है, फिर एक बहुत बड़ा डाउन होने के बाद गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। कहाँ पे ये लोग एकदम से फ़ॉल करते हैं? कौन-सी न्यूज़ पे ये फ़ॉल होता है? क्या होता है? एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले होता है या एक्सपायरी के 1 वीक पहले से स्टार्ट हो जाता है? क्या जस्ट एक्सपायरी के 1 दिन पहले ही हम शॉर्ट करके कमा सकते हैं? ये सारी स्ट्रैटेजीज़, ये सारी आपको ना ग्राफ से मिलेगी। आप ग्राफ को बहुत फुल स्टडी आपको चाहिए कि आपको देखना पड़ेगा। तो आपको जब ये पता चलेगा ना, जब आपको दोस्तों ये पता चल गया कि कहाँ पे क्या होता है, राइट? इससे च चार्ट पैटर्न का कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्री चार्ट की हिस्ट्री देख रहे हैं हम, ठीक है ना? ये सिर्फ़ स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। मैंने बोला ना चार्ट कुछ भी नहीं है, चार्ट 10% है, 90% स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल स्टफ, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको पुराना पैटर्न दिख जाता है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है, ओके यहाँ पे ये करने वाला अभी, यहाँ पे वो करने वाला और कितनी अच्छी बात हो, अगर आपको इनका मैनिपुलेशन आप ट्रैक कर सको। क्योंकि अगर आपने इनका मैनिपुलेशन ट्रैक किया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता फिर। ठीक है ना? जो चार्ट कैंडल देखने वाले वो ज़िंदगी भर कैंडल ही देखते रह जाएँगे, आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो पैटर्न अगर आपको समझ आ गया, किसी तरीके से टाइम लगेगा दोस्तों। आप सोचो कि आपको 1 महीने के अंदर सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा और मैं रहूँगा आपको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए, इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें और फर्दर ग्रो कर सकें। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका मैं अगला पार्ट बनूँगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन से रिलेटेड उसको कैसे डील करना है, क्या करना है, उसका अगला पार्ट हो सकता है मैं कल आपको डिलीवर कर दूँ, कल वीडियो बना लूँ। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।